स्वागत है आप सभी का वापस स्टडी स्ट्रीट में। और हमने स्टार्ट की थी वोकेबलरी की एक नई सीरीज जिसके अंदर एसपी बख्शी, एमपी पब्लिकेशन और नीतू सिंह के सारे वर्ड्स लेटर वाइज फिल्टर कर लिए गए थे। और पहले लेटर ए से हमने स्टार्ट किया था जिसके 35 वर्ड्स हो चुके थे। और ये है 36 वर्ड, एनार्की। तो एनार्की की डेफिनेशन होती है सिचुएशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट इन अ कंट्री। यानी कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे किसी देश में कोई गवर्नमेंट ना रहे, कोई सरकार ना रहे। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ये लोग अपने आप को अथॉरिटी से कट करना चाहते हैं कि इनको कोई सुपरवाइज करने वाला ना रहे। और एनार्किस्ट यही चाहते हैं कि कोई किसी प्रकार की गवर्नमेंट ना हो और वो खुद ही रूल्स बनाए और खुद ही उनका इम्प्लीमेंटेशन करें। 37th वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। एनेक्डोट। एनेक्डोट की डेफिनेशन होती है शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी। यानी एक ऐसी छोटी कहानी जिसे सुनकर हंसी आए। किससे बेसिकली अगर किसी के साथ कुछ हंसाने वाला किस्सा हो और वो आपके साथ शेयर कर रहा हो तो उस हंसाने वाले किस्से को एनेक्डोट कहते हैं। एग्जाम्पल जिलियंस एनेक्डोट अबाउट हर क्राउडेड फ्लाइट मेड अस ऑल लाफ। यानी जिलियन की जो भरी हुई फ्लाइट थी उसमें कुछ हंसाने वाला काम हुआ होगा और उसने अपने दोस्तों को बताया और वो सब हंसने लग गए। तो वो जो किस्सा था उसे एनेक्डोट कहते हैं। 38 वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी की डेफिनेशन होती है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ एंगर एंड नॉट लाइकिंग समथिंग और समवन। यानी किसी के प्रति गुस्सा होना या फिर उन्हें नापसंद करना, उस फीलिंग को एनिमोसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल वाई डू यू हैव सच एनिमोसिटी टूवर्ड्स मी व्हेन आई हैव डन नथिंग टू यू। यानी कि आपको मेरे प्रति इतनी एनिमोसिटी क्यों है, आप मुझे इतना नापसंद क्यों कर रहे हैं या मुझसे इतना गुस्सा क्यों है जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं है। इमेज में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा कह रहा है आर यू एंग्री एट मी, कि क्यों आप मुझसे गुस्सा है, क्या आप मुझसे गुस्सा है। तो एनिमोसिटी को आप इस इमेज से याद रखेंगे कि किसी के प्रति गुस्सा या नापसंद करने की फीलिंग होना। 39th वर्ड है एनुअल। एनुअल की डेफिनेशन होती है क्रोनोलॉजिकल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ वन ईयर। किसी भी कंपनी के एक ईयर के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पूरे क्रोनोलॉजिकल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। क्रोनोलॉजिकल का मतलब कि एक के बाद एक जो टाइम में के ऑर्डर में हो, यानी पहले जनवरी का, फिर फेब का, फिर ऐसे करते करते दिसंबर तक का साल भर का रिकॉर्ड जो हो उसे एनुअल कहते हैं। एग्जाम्पल है ड्यूरिंग ए टैक्स इन्वेस्टिगेशन द कंपनी वॉज इंस्ट्रक्टेड टू हैंड ओवर देयर एनल्स। यानी एक टैक्स इन्वेस्टिगेशन के तहत कंपनी को कहा गया कि वो सारे अपने एनल्स, इस साल का जो भी एनल है वो इनकम टैक्स वालों को सबमिट कर दे। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि कैसे इस कंपनी का टोटल इन्वेस्टमेंट 12 महीने का दिखाया हुआ है। तो ये अक्टूबर टू अक्टूबर तक होगा और पर ये एक्सटेंड हो रहा है। एनल बेसिकली 12 मंथ का होता है। एनाहिलेट। एनाहिलेट की डेफिनेशन होती है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। यानी कि किसी चीज को या किसी जगह को पूरी तरीके से तबाह कर देना। एग्जाम्पल इन द मूवी द विलन हैड इनफ न्यूक्लियर वेपन्स टू एनाहिलेट मोस्ट ऑफ ह्यूमन रेस। उस फिल्म में विलन के पास इतने न्यूक्लियर वेपन थे कि वो सारी ह्यूमन रेस को ही खत्म कर दे। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे तबाही मची हुई और सब कुछ खत्म कर दिया गया है। तो एनाहिलेट आप इस इमेज से याद रखेंगे कि इसमें सब कुछ खत्म हो चुका हो। एनोमली। एनोमली की डेफिनेशन होती है इरेगुलरिटी, समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। अगर कोई चीज रेगुलर चल रही है और उसमें अचानक से कुछ इरेगुलरिटी आ जाए तो उसे एनोमली कहते हैं, उस इरेगुलरिटी को। एग्जाम्पल है वी डिस्कवर्ड एन एनोमली इन द सेल्स फिगर फॉर अगस्त। यानी हमने डिस्कवर किया अगस्त के सेल्स फिगर में अचानक से एनोमली थी। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे वैल्यू टाइम के साथ लगभग कांस्टेंट चल रही है और फिर अचानक से बीच में एक स्पाइक आया है, एक राइज आया है उस वैल्यू में और फिर वो वापस नॉर्मल हो गई। तो ये जो राइज आया है इसे एनोमली कहते हैं क्योंकि ये नॉर्मल से अलग है, ये रेगुलर से ऊपर है। 42nd वर्ड एंटीडेट। एंटीडेट की डेफिनेशन होती है टू कम बिफोर समथिंग इन डेट, टू बी एन अर्लियर डेट देन। यानी किसी से समय में पहले आना। एग्जाम्पल डिड द चिकन एंटीडेट द एग और डिड द एग एंटीडेट द चिकन। ये फेमस एक साइंस का क्वेश्चन है कि पहले मुर्गी आई थी या पहले अंडा आया था। और वही ये एग्जाम्पल बता रहा है कि डिड द चिकन एंटीडेट द एग, यानी क्या पहले मुर्गी आई थी अंडे से, और डिड द एग एंटीडेट द चिकन, या पहले अंडा आया था मुर्गी से। तो एंटीडेट का आप मतलब समझ जाएंगे कि टू बी एन अर्लियर डेट देन, यानी किसी से समय में पहले आना। एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट की डेफिनेशन होती है वन हु स्टडीज कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। यानी ऐसा व्यक्ति जो सारी मैनकाइंड की, सारी इंसानियत की
सारे इतिहास को पढ़े कि जब वो एप हुआ करते थे, जब बंदर हुआ करते थे, तब से लेके होमो सेपियंस तक। अब जब वो एक इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि पहले बंदर है, फिर वो एक हंटर बना है और लास्ट में जाके वो एक ऑफिस जाने वाला ह्यूमन है। तो इसकी पूरी स्टडी करने वाले लोगों को एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं और इस स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। 44th वर्ड, अपैथी। अपैथी की डेफिनेशन होती है द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुसियास्टिक अबाउट एनीथिंग। जब आपको कुछ किसी चीज में इंटरेस्ट ना रहे और कुछ काम करने का एंथुजियाज्म ना रहे, तो उस फीलिंग को अपैथी कहते हैं। दे वर संक इन अपैथी इन देयर क्लास। इस क्लास के स्टूडेंट्स को अब अपैथी हो रही थी। अपैथी में वो डूब चुके थे, यानी बोरियत हो रही है, उनको क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि एक लड़की सो चुकी है और एक लगभग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में। 45th एपियरी। डेफिनेशन, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी ऐसी जगह जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाता हो। एग्जाम्पल, ऑल्दो ही स्पेंट मेनी आवर्स डेली इन द एपियरी ही वाज रेयरली स्टंग बाय अ बी। हालांकि वो कई घंटे बिताता था एपियरी में मधुमक्खियों के बीच, फिर भी ऐसा बहुत कम हुआ कि उसे किसी मधुमक्खी ने काट लिया हो। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये एक एपियरी है जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है। 46th वर्ड, एपोप्लेक्सी। एपोप्लेक्सी की डेफिनेशन होती है अनकॉन्शियसनेस और इनकैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम ए सेरेब्रल हेमरेज और स्ट्रोक। सेरेब्रल हेमरेज का मतलब पहले बता देता हूँ। सेरेब्रल का मतलब ब्रेन रिलेटेड और हेमरेज यानी अंदरूनी खून बहना। शरीर में अंदरूनी खून बहने को हेमरेज कहते हैं। तो दिमाग में खून बहने से या ब्रेन स्ट्रोक की वजह से आप इनकैपेसिटी आ जाए शरीर में, या अनकॉन्शियसनेस आ जाए यानी होश ना रहे, तो उसे एपोप्लेक्सी कहते हैं। एग्जाम्पल, माई ग्रैंड मदर फॉल कॉस्ट एपोप्लेक्सी एंड नाउ शी कैन ओनली कम्युनिकेट बाय राइटिंग और टाइपिंग। मेरी दादी जी गिरने की वजह से उन्हें एपोप्लेक्सी आ गई, यानी वो गिरी होगी, उनके सर पे चोट लगी होगी और दिमाग के अंदरूनी हिस्सों में खून बहने लग गया होगा, जिस वजह से अब वो सिर्फ बात बोल के नहीं कर सकती, या तो लिख के या टाइप करके करती है। तो उनके जो भी वोकल ऑर्गन्स है, होठ, जीभ, इनमें एपोप्लेक्सी आ गई होगी और वो फुल कैपेसिटी पे वर्क नहीं कर पा रहे होंगे। 47th वर्ड है अपोसल। अपोसल मतलब अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर। ऐसा व्यक्ति जो किसी धारणा पे स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हो, कि इस किसी भी चीज पे वो स्ट्रांगली बिलीव करता हो कि ये एकदम सत्य है और मैं इसको हमेशा मान के चलूंगा। एग्जाम्पल है, हर मदर वॉज अ डेडिकेटेड अपोसल ऑफ हेल्दी ईटिंग, यानी उसकी मदर एक अपोसल थी हेल्दी ईटिंग की, एक वो बहुत विश्वास करती थी हेल्दी ईटिंग में, और वो डेली हेल्दी ईटिंग करती होगी और लोगों को भी मोटिवेट करती होगी हेल्दी ईटिंग के लिए। तो अपोसल का यहाँ पे मतलब हो रहा है कि वो स्ट्रांगली बिलीव करती थी किस चीज में, हेल्दी ईटिंग में। 48 वर्ड एप्रीहेंड। एप्रीहेंड के दो अलग अलग मतलब होते हैं, जो दो अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट में यूज किए जाते हैं, तो हम दोनों यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन, टू अरेस्ट समवन और ग्रास्प समथिंग, यानी किसी को अरेस्ट करना, और दूसरा किसी चीज पे पकड़ लेना, किसी आइडिया को पकड़ लेना। पहला एग्जांपल देखिए, द चाइल्ड कुडंट क्वाइट एप्रीहेंड द आइडिया ऑफ गोइंग टू स्कूल एवरी डे, मेकिंग द फर्स्ट फ्यू वीक्स डिफिकल्ट। कोई बच्चा मान लीजिए अभी अभी स्कूल जाना चालू किया है, लेकिन उसे ये आइडिया समझ, वो ग्रैस्प नहीं कर पा रहा है इस आइडिया को कि उसको स्कूल क्यों जाना रहेगा। इस वजह से उसके कुछ जो स्टार्टिंग के हफ्ते हैं वो डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं। द पुलिस एप्रीहेंडेड द क्रिमिनल्स सून। दूसरा एग्जाम्पल है कि पुलिस ने कैसे क्रिमिनल्स को पकड़ लिया है। तो यहाँ पे क्रिमिनल्स को मुजरिम को पकड़ने के लिए एप्रीहेंड यूज किया गया है, और पहले स्टेटमेंट में किसी आइडिया पे ग्रैस्प हासिल करने के लिए यूज किया गया है। 49 वर्ड है अप्राइज। टू इन्फॉर्म और टेल समवन समथिंग, यानी किसी को किसी चीज के बारे में बताना। ही अप्राइज्ड मी ऑफ द सीक्रेट एलेक्स हैज टोल्ड हिम अर्लियर, यार एलेक्स ने उसे कोई सीक्रेट बताया होगा पहले और अब उसने मुझे बता दिया। तो ये जो बताने की प्रक्रिया है, इसे अप्राइज करना कहते हैं। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि कोई सीक्रेट कान में बता रहा है, तो ये अप्राइज कर रहा है सीक्रेट का। 50 अरेबल, सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कोई जमीन जो उपजाऊ हो उसे अरेबल कहते हैं। द फार्मर यूज्ड हिज ट्रैक्टर ओवर द न्यूली अरेबल फील्ड, किसान ने अपनी नई नई उपजाऊ जमीन के ऊपर ट्रैक्टर चलाया। तो अरेबल का मतलब उपजाऊ। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि किसान ट्रैक्टर चला रहे हैं एक जमीन पे जिसपे बहुत सारी क्रॉप्स है, और एक क्रॉप से आप समझ जाएंगे कि ये क्रॉप उगाने लायक हो, उतनी उपजाऊ हो। 51st है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर वो होता है जो डिस्प्यूट सेटल करे। डिस्प्यूट यानी कि कोई मतभेद सेटल करे।
a person who is appointed to settle dispute. Example, a qualified lawyer was appointed to be the arbitrator in village. एक qualified lawyer को गांव में बुलाया गया वाटर डिस्प्यूट सेटल करने के लिए। पानी को लेकर कुछ मतभेद हो गया होगा, तो एक गांव वालों ने लॉयर को बुलाया जो कि ये मतभेद को सॉल्व करे, सेटल करे। इमेज में आप देख सकते हैं जो बीच में व्यक्ति खड़ा है वो दो साइड वाले व्यक्तियों की लड़ाई रोक रहा है और सेटल करना चाह रहा है, वो व्यक्ति आर्बिट्रेटर है। 52nd है आर्डुअस। आर्डुअस की डेफिनेशन होती है हार्ड और स्ट्रेनस जॉब। मुश्किल और स्ट्रेनस यानी स्ट्रेस भरी जॉब। इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि हार्ड और आर्डुअस में स्टार्टिंग में आर्ड और हार्ड का लास्ट भी आर्ड आ रहा है, तो आर्डुअस को आप हार्ड से याद रखेंगे। एग्जाम्पल है क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज एन एक्सट्रीमली आर्डुअस जॉब। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना बहुत ही आर्डुअस जॉब है, टास्क है। टास्क का मतलब भी जॉब ही होता है, यानी बहुत मुश्किल टास्क है। इमेज में आप देख सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट की एक फोटो लगी हुई है साइड से। 53rd वर्ड आर्सेनल। आर्सेनल की डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, यानी हथियारों का या फिर मिलिट्री के इस्तेमाल में आने वाले इक्विपमेंट्स का कलेक्शन जो हो उसे आर्सेनल कहते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन दे अरेस्टेड द सस्पेक्ट ही हैड एन आर्सेनल ऑफ फायरआर्म्स इन हिज पोजीशन। यानी जब उन्होंने सस्पेक्ट को अरेस्ट किया तब उसके पोजेशन में यानी उसके पास उन्हें आर्सेनल मिला फायर आर्म्स का। ये बंदूकों का आप देख सकते हैं, इसके पास इतनी सारी बंदूकों का कलेक्शन जो है ये, इस कलेक्शन को आर्सेनल कहते हैं। इस इमेज में आपको ये साफ दिख रहा होगा। 54th वर्ड है आर्सनिस्ट। आर्सनिस्ट की डेफिनेशन होती है पर्सन हु कमिट्स क्राइम ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी। एक व्यक्ति जो कि जानबूझकर किसी प्रॉपर्टी पे आग लगाए किसी क्रिमिनल पर्पस के लिए, उसे आर्सनिस्ट कहते हैं। और ये जो आग लगाने का प्रोसीजर होता है इसे आर्सन कहते हैं। एग्जाम्पल, द कॉज ऑफ द फायर हैज नॉट येट बीन डिटरमाइंड बट द इन्वेस्टिगेटर सस्पेक्ट आर्सन। अभी तक आग का कारण पता नहीं लगा है लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को लग रहा है कि ये आर्सन होगा। इमेज में देखिए, आर्सन इज द मैलिशियस बर्निंग ऑफ पर्सनल और रियल प्रॉपर्टी विद फ्रॉडुलेंट और क्रिमिनल इंटेंट। यानी कि आर्सन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आप पर्सनल खुद की या किसी और की प्रॉपर्टी में आग लगाए किसी क्रिमिनल इंटेंट के तहत। तो ये व्यक्ति अपना घर जला रहा है ताकि इसको इंश्योरेंस मिल सके। 55th वर्ड होता है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट की डेफिनेशन होती है गुड एट एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज क्लियरली या वेल स्पोकन। जो अपने आइडियाज अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए लोगों के बीच में या फिर जो बोलने में अच्छा हो उसे आर्टिकुलेट कहते हैं। ज़्यादातर लैंग्वेज के लिए यूज में आता है आर्टिकुलेट कि कौन किसी लैंग्वेज में कितना आर्टिकुलेट है। एग्जाम्पल देखिए, शशि थरूर गेव एन आर्टिकुलेट स्पीच एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यानी शशि थरूर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक आर्टिकुलेट स्पीच दी, एक फ्लुएंट स्पीच दी। वो अपने आइडियाज काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे थे और उनके बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा था क्योंकि उनकी वोकेबलरी पे बहुत अच्छी पकड़ है। 56th वर्ड आर्टिसन। ए पर्सन हु मेक्स थिंग्स विद हैंड। एक ऐसा व्यक्ति जो हाथ से चीजें बनाता हो, हाथ का कारीगर जो होता हो। ही इज अ वंडरफुल आर्टिसन, लुक एट द कस्टम नेम की चेन ही सेल्स एट अमेजोन। ये अमेजोन से मैंने नेम की चेन्स खरीदे थे, तो देखिए कितने बारीकी से काम किया हुआ है और कितने शानदार लग रहे हैं। तो वो व्यक्ति जिसने इनको बनाया है वो आर्टिसन होगा। तो आर्टिसन आप समझ गए, व्यक्ति जो हाथ से कारीगरी करता है, वो कोई चीजें बनाता है, उसे आर्टिसन कहते हैं। 57th वर्ड एस्थेटिक। एस्थेटिक की डेफिनेशन होती है एक्सट्रीम सेल्फ डिनायल ड्यू टू रिलीजियस रीजंस। यानी कुछ धार्मिक कारणों की वजह से आप एक्सट्रीम सेल्फ डिनायल, जो दुनिया मोह त्याग दे दुनिया से, उन्हें उन्हें एस्थेटिक कहते हैं। मंक्स इन तिब्बत लिव इन एन एस्थेटिक लाइफस्टाइल, लिविंग ऑल मटेरियल गुड्स इन बिहाइंड। यानी जो तिब्बत के अंदर जो भिक्षु लोग रहते हैं वो एक एस्थेटिक लाइफस्टाइल जीते हैं। मतलब वो सब कुछ त्याग के यहाँ आए हैं रिलीजियस कारणों के की वजह से। यानी बुद्धिस्ट लोग हैं जो मंक्स होते हैं तिब्बत में, तो बुद्धिज्म के लिए इन्होंने ये सब कुछ त्यागा हुआ है। एक्सट्रीम सेल्फ डिनायल, खुद की पर्सनल चीजें त्याग देना सेल्फ डिनायल होता है। मटेरियल गुड्स त्याग देना, ये सब कुछ त्याग के इन्होंने अपने बाल भी त्याग दिए, तो ये एस्थेटिक होता है। रिलीजियस रीजंस की वजह से त्याग देना। असेंट, टू अग्री टू समथिंग, यानी किसी चीज के लिए मान जाना। शी नॉडेड हर असेंट टू द प्रपोजल। ये आदमी इस लड़की को प्रपोज कर रहा है और इसने असेंट, अब हाँ अपना सर हिला के असेंट दे दिया उसे। यानी कुछ इस प्रपोजल की वजह से उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही है शॉप में बहुत ज़्यादा खुशी की वजह से, और उसने सर हिला के हाँ कहा है कि हाँ मेरी तरफ से हाँ है। तो असेंट का मतलब होता है टू अग्री टू समथिंग। 59th वर्ड है असर्टिव।
असर्टिव की डेफिनेशन होती है गिविंग बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट एंड बिहेवियर, यानी कि आप कोई व्यक्ति जो कॉन्फिडेंट हो और बात करने में लोगों से कॉन्फिडेंट रहे और बोल्डली वो अपने स्टेटमेंट बोले और बिहेव भी बोल्डली करे, उससे असर्टिव कहते हैं। द रिसेप्शनिस्ट बिकेम वेरी असर्टिव व्हेन द रूड कस्टमर रिफ्यूज्ड टू लीव। मान लीजिए किसी होटल में कोई रूड कस्टमर थे जो कि रूडली बिहेव कर रहे थे और लोगों के साथ या स्टाफ के साथ, तो वो रिसेप्शनिस्ट आके बोल्डली उसने उनसे पूछा कि आपको ये होटल छोड़ के जाना पड़ेगा सर। तो ये काफ़ी बोल्ड काम है कि अपने कस्टमर को अपने होटल से हटाना। तो रूड कस्टमर से रिसेप्शनिस्ट काफ़ी असर्टिव तरीके में बात की, काफ़ी कॉन्फिडेंटली और बोल्डली बात की। इस इमेज में देख सकते हैं आप कि ये एक रिसेप्शनिस्ट है जो कि इन्हें कह रही है यहाँ से जाने के लिए। 16th वर्ड है असीडुअस। एसिडुअस की डेफिनेशन होती है वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर ऑफ एवरीथिंग। अब एसिडुअस आप कैसे याद रखेंगे? एसिडुअस में स्टार्टिंग में एस आता है जिसका मतलब होता है डंकी या गधा। तो गधे कितनी मेहनत करते हैं, आपको इस इमेज में दिख रहा होगा कि ये गधे जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं बिना सवाल किए। तो ऐसे मेहनती लोग जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो उनको एसिडुअस कहते हैं और सब चीज़ों का ध्यान रखते हो। इस इमेज से आप याद रखेंगे कि इसको डोंकी कहते हैं और डोंकी को और इंग्लिश में एस भी कहा जाता है और एसिडुअस वर्ड की स्टार्टिंग में भी एस आता है। एसुएज, अब एसुएज में भी एस आता है लेकिन आप एसिडुअस से ही याद रखिएगा एस। इसके अंदर एसुएज का मतलब होता है किसी भी स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट फीलिंग को रिड्यूस कर देना। मान लीजिए आपको कोई बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा हो और आप उसको एसुएज करने के लिए सर दबाना। इसमें देखिए क्या लिखा है एग्जाम्पल में, वार्म सूप डज वेरी लिटिल टू एसुएज माई सोर थ्रोट। किसी का गला खराब हो रहा होगा तो उसने सूप पिया गर्म ताकि उसको आराम मिले, जो दर्द की अनप्लेजेंट फीलिंग है वो कम हो, इसलिए उसने गर्म सूप पिया, लेकिन उसको कम आराम मिला है। इसमें लिखा है वार्म सूप डज वेरी लिटिल, यानी बहुत कम आराम दिया है उसके गले को, उसके खराब गले को। तो एसओएच आप याद रखेंगे कि किसी भी अनप्लेजेंट फीलिंग को रिड्यूस कर देना। जैसे इसमें इसके खराब गले को रिड्यूस, इस खराब जो सोर थ्रोट हो रहा था उसकी सोरनेस कम करने के लिए इसने सूप पिया, लेकिन हालांकि वो इतना कारगर नहीं रहा, लेकिन एसओएच का ये मतलब होता है कि उस फीलिंग को रिड्यूस कर देना। Avant-garde. Avant-garde is originally a French term meaning in English the part of an army that goes forward ahead of the rest. वैसे अवांट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है आर्मी का वो पार्ट जो बाकी सबसे आगे चले, उन लोगों को अवांट गार्ड कहते हैं। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि आर्मी को आप इंटेलेक्चुअल्स की जैसे लेके चले, यानी समझदार लोगों का, आर्टिस्टिक लोगों का एक ग्रुप, और उनमें भी जो सबसे आगे चले और एकदम नए एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट या आर्ट में ले कुछ नया लेके आए, उन लोगों को अवांत गार्ड कहते हैं। अब जैसे बहुत सारे लिटरेचर एक्सपर्ट थे लेकिन उन सब में सबसे आगे था विलियम शेक्सपियर, तो विलियम शेक्सपियर जो था वो अवांट गार्ड था। एग्जाम्पल लिख रखा है, मैनी सेज विलियम शेक्सपियर वॉज एन अवांट गार्ड। तो अवांट गार्ड यानी जो बाकी इंटेलेक्चुअल लोगों से आगे चले, आर्ट में कुछ नया डेवलप करे, कुछ एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट डेवलप करे। 63rd वर्ड है एवरीशियस। एवरीशियस की डेफिनेशन होती है हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर मटेरियल पोजेशन। किसी व्यक्ति को अगर मटेरियल पोजेशन खरीदने की चीजें खरीद 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 के रखने की बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर हो, लत हो कि ये भी खरीद लूँ वो भी खरीद लूँ, उसके पास सारी जहाँ के चीजें रहे, महंगी महंगी चीजें, तो वो एवरीशियस व्यक्ति होता है जिसको चीजें खरीदने की और अपने पास रखने की चाहत हो, स्ट्रॉन्ग डिजायर हो। हार्दिक इज एन एवरीशियस पर्सन, ही स्पेंड्स अ लॉट टू बाय एक्सपेंसिव थिंग्स। हार्दिक एक एवरीशियस पर्सन है क्योंकि उसको महंगी चीजें खरीदने का शौक है और वो बहुत चीजें खरीद खरीद के रखता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि कितने सारे शॉपिंग बैग्स पड़े हुए हैं यहाँ पे जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो मटेरियल पोजेशन यानी कोई वस्तु को अपने पोजेशन में रखना, नई नई वस्तु खरीदना। 64th वर्ड है एवियरी। एवियरी की डेफिनेशन होती है प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसी जगह जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, उस जगह को एवियरी कहते हैं। एक एपियरी आया था, एपियरी जहाँ पे बीस को रखा जाता है, और एक एवियरी है जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है। एग्जाम्पल है, ही हैज अ मिनी एवियरी इन हिज गार्डन। एक मिनी एवियरी यानी एक छोटी एवियरी है। ये इमेज में आप देख सकते हैं कि उसने उसके गार्डन में एक छोटी एवियरी है जहाँ पे देखिए आप तोते हैं, अलग तीन चार तोते हैं। तो एवियरी एक ऐसी जगह हुई जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है। धन्यवाद। ए लेटर के वर्ड्स कंप्लीट हुए। और कोई अगर आपको ए लेटर में वर्ड ऐसा लग रहा हो जिसमें डाउट हो, जिसका आप चाहें कि हम कोई इनोवेटिव वे बताएं याद करने का स्टेटमेंट प्लस इमेज के साथ,
तो कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये पीपीटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपको सिर्फ पीपीटी चाहिए तो। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।